जितेंद्र मेघवाल की हत्या को लेकर बारवा पहुंचे चंद्रशेखर। उमड़ी लाखों की भीड़। पाली जिले के बाली उपखंड क्षेत्र के बारवा गांव में जितेंद्र कुमार की 15 मार्च को हत्या की गई थी, जिसको लेकर आज चीफ चंद्रशेखर आजाद बारवा पहुंचे, जहां न्याय की मांग को लेकर आसपास के करीबन 10 से ज़्यादा जिलों से लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे। जहां पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर थोड़ा नाकाम दिखा, जो सही व्यवस्था भी नहीं कर पाया, तो वही चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद चंद्रशेखर जितेंद्र मेघवाल के पिता व उनकी माता से मिलने घर पहुंचे तथा उन्हें आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही उनके बेटे को न्याय मिलेगा तथा प्रशासन से 50 लाख कर में एक नौकरी तथा लाइसेंस शुदा हथियार आवंटन करवाने को लेकर भी मांग की है, ताकि उनके परिवार की सुरक्षा हो सके। तो वही आसपास के जिलों से आए लोगों ने भव्य जुलूस निकाला तथा जितेंद्र मेघवाल जिंदाबाद, न्याय हम मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, लेके रहेंगे आज़ादी जैसे नारे लगे। सरकार के सामने प्रशासन के जरिए मेन मांग क्या है? मेन मांग ये है कि सबसे पहले परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, उनको लाइसेंस दिए जाएं, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग तो सह रहे हैं, ये परिवार नहीं सह पा रहा था, इसने सामना किया तो इनको अपने बच्चे की जान खोनी पड़ी। और प्रशासन अगर सक्रिय होता, सरकार पुलिस पहले सक्रिय होती तो ये घटना होती नहीं। 3 दिन से वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। उस घटना में अकेले 2 लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेखिए की रास्ता बंद किया, उनकी मदद की, वो सब लोग भी दोषी हैं। पुलिस उनकी जांच करे, उन सब लोगों को अरेस्ट करे और उन पर कार्रवाई करे। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले कि दोबारा ये लोग बाहर ना आ पाए और बाहर आके फिर किसी परिवार व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा दे। हमारे परिवार की यहाँ पे सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और यहाँ से अलग जो गवाह और लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बड़ा सवाल ये है कि जो अन्याय, यहाँ एक चौकी की मांग थी, वो लगभग जानकारी में कि इसको पूरा किया गया है। परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और परिवार को हमारी मांग है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। अगर सरकार 50 लाख का मुआवजा नौकरी की घोषणा नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? कौन सी सरकार नहीं करती है? राजस्थान सरकार अगर तो राजस्थान सरकार को हम ये बताएंगे कि हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ बताने के लिए आए कि हमें चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर तानाशाह तो ना कर दें कि हम नहीं देंगे, अगर हमसे ली जाएगी तो ले लेंगे। हम जनता है और हमें अपने अधिकारों का पता है, और ये अधिकार हमें मुख्यमंत्री संविधान ने दिए। और मुझे तो शर्म आ रही है कि सामंतवादी व्यवस्था को मुख्यमंत्री भी स्वीकार करते हैं, तभी वो चुप हैं इन मामलों पे। ये राजस्थान भारत का हिस्सा है, हम इस सामंती व्यवस्था को, इसकी जड़ों को काट देंगे। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन की तरफ से उस मांगों में कुछ मांगों पे स्वीकारता दी गई है। हम लोग चाहते हैं कि सारी मांगे पूरी हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर राजस्थान में आंदोलन होगा। और इस बार आंदोलन जोधपुर में नहीं होगा, ना ही यहाँ होगा, इस गांव में आंदोलन होगा मुख्यमंत्री के आवास के सामने। सर और भी ऐसे जयपुर में अगर हम लोग चैन की नींद सोएंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं सोएंगे चैन की नींद। सर कितने टाइम का अल्टीमेटम है? अब उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे लाखों लोग जो यहाँ आए थे, जो हमारे भरोसे पे वहाँ सड़क पे खड़े हैं, जिनको हमने भरोसा दिलाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मामला बिगड़े, तो हम उन लोगों से जाके अपनी बात बताएंगे और वहीं हम समय निश्चित करेंगे। सर एक और सवाल था कि आजकल धार्मिक जो मेले होते हैं जिसमें सतीश कौम के जो लोग आते हैं, लेकिन जब बात वहाँ खाने पीने की होती है तो उनके अलग से व्यवस्था होती है और अन्य समाज के लिए अलग से होती है। क्या वो ऐसा काम बंद नहीं होगा? हम चुनावी हिंदू हैं, सिर्फ हम लोग जो हैं वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के बाद हमें हमारी जात के नाम से और अपमानित जो शब्द हैं उनके नामों से पुकारा जाता है, और जब हम अधिकार मांगते हैं तो हम देश विरोधी हो जाते हैं, फिर हमें मारा जाता है, फिर हमें अपमानित किया जाता है। राजस्थान तो सामंती का गढ़, यहाँ मैंने देखा कभी मूछें काट देते हैं, कभी हत्या कर देते हैं, कभी घोड़ी पे चढ़ने रोक देते हैं। तो हम इंसान हैं, हमें इंसान माना जाए, और जिनको ये गर्मी चढ़ी हुई है उनकी गर्मी जल्दी उतार दी जाएगी। अगर ऐसे नहीं उतरेगी तो हम आंदोलन के जरिए उतार देंगे। यहाँ से आप जयपुर जाएंगे? अभी हम यहाँ से जाएंगे उन लाखों लोगों के साथ जो सड़क पे इंतजार कर रहे हैं हमारा, जो हमारे कैसे रुके हैं, और फिर उनसे बात करके हम अगला निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे राजस्थान सरकार से आपकी कोई बात हुई है कि जितेंद्र जी का यहाँ पे स्मारक, भव्य स्मारक बनना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं स्मारक का समर्थन नहीं करता हूँ। ये परिवार की मांग है, उनकी मांगों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कल उस स्मारक को फिर तोड़ा जाएगा। सर मीडिया मैं तो चाहता हूँ फिर किसी जितेंद्र के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमारी और भी मांगे, उन पर हम काम करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ जितेंद्र इस पर, अगर जैसे कहा जा रहा है कि स्मारक और सब चीजें सरकार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो जितेंद्र को वापस ला दे।
सरकार कीमत बताए कितने कीमत पे ला सकती है, वो कीमत हम सरकार को दे देंगे। क्या सर आपके एक वालों का खून इतना ठंडा नहीं है। यहाँ पर से जहाँ यूपी में बात करें तो भीमसेना बहुत ही आक्रामक तरीके से या फिर हर तरीके से देखें तो कैपेबल है, लेकिन राजस्थान में आकर यहाँ पे दम की तोड़ देती है। किसने क्या दिया? ज्यादातर सुना है गाँवों में ऐसी माहौल होता रहता है। हाँ, वहाँ से ज्यादा लोग जुड़े नहीं। अब हम हर गाँव तक भीम आर्मी को यहाँ पहुँचाएंगे, हर अंतिम गाँव तक पहुँचाएंगे, और उसके जरिए जो भी अन्याय होता है, जो छिप जाता है, उसको छिपने नहीं देंगे। और फिर जो इस तरह की सोच रख रहे हैं उन लोगों को भी जो है ना कानून के जरिए हम सबक सिखाएंगे। सर आपकी कोई सरकार से वार्ता हुई है? सर अभी कोई विवाद हुआ था यहाँ पर कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा। सर आपकी और सरकार से कोई वार्ता हुई है? आपकी सरकार से कोई वार्ता हुई? मेरी सरकार से कोई वार्ता नहीं, मेरी यहाँ के प्रशासन से वार्ता हुई, और बाकी वार्ता प्रशासन के लोग करेंगे। सरकार के लोगों को चाहिए था अपने आप से आगे बढ़ के इसमें काम करते, उन्होंने लेट किया है, और अगर उन्होंने लापरवाही न बरते तो आज जितेंद्र हमारे बीच होते। ओके, थैंक यू सर। ये सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। मेरा ये पैगाम है सामंतियों को कि अपने विचारों को बदलें, अपनी सोच को बदलें और इंसान बन के रहें। आप करो। प्रशासन से आपकी बात हुई है? परिवार से आपकी क्या बात? प्रशासन से बातचीत चल रही है। यहाँ पर हालात खराब और लापरवाही हुई है, तो ये हत्याकांड हुआ है। इस आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी समय लगाया गया, और कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है। और जो आरोपी और भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है ना, जो साजिश में शामिल है, उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन मांगे मानने पर जो है अपनी सहमति जता रहा है। अब प्रशासन से बातचीत करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। प्रशासन ने क्या मांगे मानी की? प्रशासन ने जैसे मुआवजे की मांग है, यहाँ पर लाश का सौदा करने वाली बात है। सरकार साबित कर रही है कि वास्तविकता में दलित हैं और दलित से ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस घटना को लेकर उसके बाद भी अब 2-3 और घटना हुई है। दलित को ऊपर नहीं उठना चाहिए, इसलिए वो 5 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की बोली लगा रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे आगे आपका क्या प्लान होगा अगर सरकार नहीं मांगे मानती? अभी जहाँ भीम सैनिकों की तादाद है, वहाँ पर जाकर के हम लोगों के बीच में इसका फैसला करेंगे। ओके, थैंक यू। सतपाल सतपाल तब ठीक है कहाँ
सतपाल तवरे मुख्य वाला सतपाल तवरे मैंने मनीष देखा आया था 10 मिनट में हैंग करके दे दो हम देखा जाए ऐसा सभी लोग सुनो देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट जरा फटाफट सब लोग। चंद्रशेखर जी रावण हमारे बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं JK24 नेशनल चैनल और मैं जुगल किशोर बावल आपके साथ उनके काफ़ी करीब से आपकी ये लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं चंद्रशेखर जी रावण पहुँच चुके हैं और उनको देखने के लिए भारी तादाद आप लोग वहां से बैठो, सामने लोग खड़े बैठो। अरे भैया साइड में हो जाओ ना, अरे आपकी सेल्फी में अरे सेल्फी नहीं, नेशनल चैनल है यार। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। धक्का मत दो यार। सरकार से 5 लाख अभी देंगे। एक लाइसेंस के लिए भी बोलो भाई सतपाल, अरे सतपाल भाई, एक लाइसेंस के लिए भी इनको जो है कराओ। अभी तो मैं घर हूँ,
कामों के साथ में जहाँ लाखों लोगों के बीच में ये उनको बताऊँ लाखों लोगों में आप देख लेना मेरी बात हर परिस्थिति पैदा हुआ हर चीज की एक सीमा होती है। एक जीतू ने आपको कितनी बड़ी खेल चुका है मुझे सामंतवादी व्यवस्था जो बताया ना मैं लिख के देता हूँ आपको कटेगी अगर ना कटी ना तो मैं भाई कटेगी नहीं कटेगी 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 सबसे भी पहले सगल में भी जाएंगे मोच भी रखेंगे जिसके बारे में समय लगेगा हम लोग यहाँ गुलामी नहीं चाहिए हमारा काम यही है ये सब लोग शांति बनाए रखे भाई भाई लोगों प्लीज रोड मत पड़ो यार, पीछे रहो प्लीज। अरे पीछे रहो यार, अरे भाई लोगों प्लीज। अरे एक आवाज पे हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक है, हम कोई अलग बात नहीं। आप एक लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे लेकिन हारना नहीं है सर, ठीक है ना। और हमने तो कह दिया उसको भी, हमने उस अधिकारी को भैया कहा कि अगर आप पैसे बता दो कि अगर वो जितेंद्र को वापस ला दे तो जितने पैसे कहें हम अभी मंगवा देंगे। 5 लाख नहीं 50 लाख कहेंगे मंगा के देंगे, मेरी जबान है। अभी आप देख लेना 1 घंटे में इसी पैदा करना नहीं आना है किसी के दबाव में नहीं आएंगे मैंने सिर्फ किताबों पढ़ा या पुरानी वीडियो वगैरह में देखा यूट्यूब पे कि ऐसा भी हुआ करता था और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ऐसे में भी लोग जी रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। जितेंद्र इसलिए नहीं हमारे बीच से चला गया कि वो इस पे चुप था, वो इस पे मुखर था और वो इसके विरोध में खड़ा हो रहा था, इसलिए उसकी जान गई। लेकिन क्या हम और किसी जितेंद्र को खोना चाहते हैं? नहीं। गुलामी और गुलाम की कोई जात नहीं होती। गुलाम होता है, उसका एक ही धर्म होता है, गुलामी का। और मैं समझता हूँ आजाद भारत में हम गुलाम पैदा नहीं हुए सब। तो जो लोग इस तरह की वो रखते हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ भी होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूँ इंसान बनो भाई, इंसान बनो, जानवर मत बनो ना। किस बात का घमंड ले रहे हो, किस बात का दम ले रहे हो? ये तो समय समय की बात है, घेर के मारते हो कायरों की तरह और ताकतवर समझते हो। नहीं, हमारे आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं है। आप इंसान बन के अपने घर रहो और हमें अपना काम करने दो। हम तो एजुकेशन को तरक्की का रास्ता मानते हैं, लेकिन जो अधिकार बुनियादी सबको है वो हमारे अधिकार है, उनको कोई छीनेगा नहीं। और मेरी आपसे वादा है, ये जो हजारों साल से यहाँ परंपराएं चली आ रही है ना, जिनको हमने पुराने उसमें किताबों में कुप्रथाओं के रूप में पढ़ा, ये 1 साल के अंदर ना कटी तो मैं जीवन में काम करना बंद करके घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना पालेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और ये समाज मेरा परिवार है। इसके खिलाफ आंख उठाने वाले को फिर तो जैसा वो जुल्म करेगा वैसा सहना पड़ेगा। धन्यवाद। और मैं चाहने की याद चाहता हूँ आपसे, अभी ये मूंछों की जिम्मेदारी जो है ना आपके कंधों पे छोड़ के जा रहे हैं। हम तो खूब बड़ी रखते हैं, मत देना। ये हमारे अधिकारी यहाँ खड़े हुए सीनियर, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हुए, उपकार भाई खड़े हैं, सतपाल भाई खड़े हैं, सलेश भाई खड़े हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर जो विद्रोह होगा उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि आम जनता क्या कर सकती है, उसको अधिकार है आंदोलन करने को, करेगी। लेकिन हमने तय किया कि इस बार आंदोलन यहाँ नहीं होगा भाई, आंदोलन वहाँ होगा जहाँ इस प्रदेश के मुखिया शांति से एसी में पड़े सो रहे हैं और यहाँ हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अगर वो चुपचाप बैठ पड़ के सोएंगे तो हम भी यहाँ नहीं घूमे होंगे, फिर हम उनके दरवाजे तोड़ के ना उनके यहाँ घुसेंगे। इस बार आंदोलन जयपुर में होगा और जो समय अभी हमें मिल जाएगा वो हम चाचा जी तक पहुँचा देंगे, भैया तक पहुँचा देंगे। और वैसे उपकार भाई यहीं रहेंगे, अभी वो यहीं है, जितना वहाँ से पहुँचेंगे उपकार भाई यहीं रहेंगे, हम इनको बताएंगे।
मेरी आपसे अपील, अगर ऐसे रहोगे ना सर टूट जाओगे, ऐसे हो जाओ। एक सीमा भी तो होती है कि सब्र की एक सीमा होती है, शोषण की एक सीमा होती है, क्यों नहीं उस सीमा को खत्म कर पा रहे? सबसे बड़ी कमजोरी डर है, उस डर को निकाल दो, ये गुलामी अपने आप छूट जाएगी। और जो लोग जानवर बनाते हैं जैसे ना, आज इकट्ठे हुए ना, उनको बनाओ इंसानियत। जैसे इकट्ठे हुए आज, ऐसे इकट्ठे होकर देखो एक बार। मैंने तो मेरे पिताजी कहते थे कि फूस की भी जो गठड़ी होती है वो भी ताकतवर होती है। हम तो इंसान हैं, एक लकड़ी को तोड़ा जाता है, 1000 लकड़ी को नहीं तोड़ा जाता। एक बार 1000 बन के तो देखो। हम तो आपस में घमंड लिए पड़े हैं। इस घमंड को नीचे करो सर। इंसान अगर अपने अधिकार चाहिए तो जुटना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। और पूरी पब्लिक भी आएगा। पूरा पब्लिक अतरी अतरी भीड़ है, आकटू है अतरी। अबे बेटा आलो ला हाँ सवरिया बटे मैं बाली अटे अटे सवरिया अटे ये सब ओटे होटल कने मोड माथे सवरिया बोट मत लागो तो होटल मोड माथे लूणा वाली के रोटे घुना ये अरे कटी नहीं जा 2 कलाक रहा कि हाँ लटी से मत करो। बासवा गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी लगाई जाए, जिससे बारवा में जिससे गांव भयमुक्त वातावरण बना रहे। और वो चौकी की व्यवस्था हो गई है, गांव में चौकी खुल गई है। एक मांग ये थी, इस घटना में उन 2 लोगों से अलग और भी लोग जो है ना शामिल है, क्योंकि वो 2 लोग को हत्या किए हैं। क्या दर्द है? इस जिले का नाम पाली जिले का नाम जो है ना, जबकि पाली हमारी प्राकृतिक भाषा तथागत बुद्ध के समय से, लेकिन फिर भी तुम एक बार कहने से पहले इस जिले का नाम जो है ना वो जितेंद्र बेगवाल रखवा देते, हम समझ रहे हो?
ऐसे ताली बजा के ताकत तो देते हैं उनको। मेरे हिस्से में मेरी करवाते जमानते जब, और मुझे कमजोर कर रहे हो? गलत फहमी है तुम्हें? मुझे तुम पे 10 लड़ने वाले ढूंढो तो सही है क्या? जो राजनीति को ठोकर मार दे समाज की लड़ाई के लिए, बहुजन समाज की है तुम पे? या तो विधायक और MP पैर पकड़ लेते लोग, समझ रहे हो? तुमने सबको आजमा के देखा, देख लो भैया। अगर राजस्थान में तुम लोग मालिक ना बन जाओ तो कहाँ सो रहे हो? जानो तो सही है। फीट दिखाइयो, कोई एक लड़ाई बताओ पूरे देश में। लेकिन मैं कह रहा हूँ पैसे वालों के साथ खड़े हो गए। किसे कमजोर कर रहे हो? मुझे नहीं कर रहे हो। एक गरीब को खुद को कमजोर कर रहे हो। कल एक सामंती तुम्हारे छातियों पर चढ़कर नाचेंगे। वीरो याद रखो, जो 71 साल के लोकतंत्र में क्यों नहीं बदला? यहाँ नेता तो सारे थे, यहाँ हम बदलेंगे। 10 मिनट के गुस्से में नहीं होता है। ठोस काम करना पड़ेगा, अपनी ताकत बनाओ और एक बार भरोसा करके खड़े